हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे लोग के मन में एक शंका रहती है जब भी हम एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मैंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर किया है एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। एंड इस एग्ज़ाम में मेरे 80 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्कोर। क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में वैसे तो बुक्स अलाउड होती हैं, बट ऐसा भी होता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हम कैसे पढ़ें, या फिर क्योंकि बुक्स अलाउड होती हैं तो वो बिना तैयारी के चले जाते हैं। तो आज मेरी वीडियो उसी सब के लिए है। एंड हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में वैसे तो देखिए हर सरकारी नौकरी में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है टू गेट योर प्रमोशंस एंड टू गेट योर इंक्रीमेंट्स। ये सब चीज़ें रहती हैं। एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में जो एमबीबीएस के मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो यही एग्ज़ाम पास करके बीएमओ शिप तक भी उनको मिलती है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम एक बाकी सीनियरिटी बेसिस पे लिस्ट बनती है आपकी जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई बार इसके पासिंग मार्क्स जो होते हैं दैट इज़ 50 क्राइटेरिया है, लेकिन कई बार क्या रहता है कि कुछ लोगों का 40 पे अटक जाते हैं, 45 पे अटक जाते हैं। अगर किसी के 47 मार्क्स आए हैं तब तो उनको रीचेकिंग की ऑप्शन मिल जाती है, लाइक 40 to 50 वाली उसमें। तो मैं शेयर भी कर दूंगी अपनी मार्कशीट इस वीडियो में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये एक प्लानिंग के साथ करोगे ना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो इजी रहेगा। ठीक है, और अगर इसको एक टेंशन की तरह देखोगे तब नहीं हो पाएगा। देखा गया है कि कुछ लोगों का 2-2 3-3 बार भी करने पे नहीं निकलता है। तो रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम कई बार खुद ही सीरियस नहीं होते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को दो, थोड़ा सा तैयारी के साथ दो, तो कैसे नहीं होगा वो क्लियर, है ना? एंड आई नो कि हाँ भाई, जॉब के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कहीं ना कहीं अगर हम अपने बिजी स्केड्यूल से अगर हम रोज़ का 1-1.5 घंटा भी निकालें, या फिर 1 घंटा ही निकाल लो एट द मैक्सिमम, तो आपका हो जाएगा। हाँ, तैयारी ज़रूर मांगता है एग्ज़ाम, लाइक अगर मिनिमम तैयारी 1 घंटा अगर रोज़ करोगे तो 3 महीने का टाइम होता है। और वैसे भी जब हम अप्लाई करते हैं साल में 2 बार होता है ये एग्ज़ाम, राइट? तो एक बार मार्च मई के महीने तक होता है एंड एक बार सितंबर अक्टूबर में होता है। ठीक है, तो फिर अप्लाई करने के लिए भी विंडो 2 बार खुलती है। तो हिमाचल की मैं बात करूँ तो मानव संपदा साइट है, वहाँ पे विंडो खुलती है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। पीएमआईएस से भी आप लॉगिन कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, तो वहाँ पे भी लिखा आता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसको क्लिक करना होता है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटो आपकी, ये सब अपलोड होता है। एंड फाइनली उसके बाद आपको एडमिट कार्ड वगैरह इशू किया जाता है, राइट? किसी के पास पासवर्ड्स वगैरह नहीं है तो वो जो भी आपका ब्लॉक है या डीडीयू है, वहाँ पे ऑफिस में फ़ोन करके जो आपके बाबूजी बैठे होते हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी बुक्स होती हैं इसकी, देखिए दो दो कैटेगरीज रहती हैं, एक टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, एक नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, राइट? तो हम लोग इसमें टेक्निकल में आ जाते हैं। नॉन टेक्निकल में बेसिकली आपके टीचर्स आते हैं, ठीक है, जो टीचिंग स्टाफ है। एंड बाकी भी कुछ एक हमारी ब्रांचेस हैं, तो जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब हैं, तो ये टेक्निकल में आ जाता है। और इसकी ना एग्ज़ाम क्लियर करने की सेट ऑफ बुक्स आती हैं, कुछ 17-18 बुक्स रहती हैं। तो कुछ लोग इसको नई बुक्स खरीदते हैं, मैंने तो देखिए नया सेट ही खरीदा था, बिकॉज मुझे अवेलेबल नहीं हो रही थी। एंड उसके बाद वो सेट जो था बुक्स का, ऐसे होता है कि आपके किसी कलीग को ज़रूरत है तो कुछ लोग हाफ रेट में बेच देते हैं उसको, या किसी को यूं ही लेंड आउट कर देते हैं, तो ये सिस्टम होता है। एंड बेसिकली लैंड आउट करने वाला सिस्टम भी बढ़िया है, क्योंकि आपने वो आपके एक बार एग्ज़ाम देने के बाद वो बुक्स किसी काम की रहती नहीं है बहुत ज़्यादा, रेफरेंसेस की, क्योंकि नोटिफिकेशंस बार बार आती रहती हैं, राइट? तो कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नई बुक्स खरीदें या नहीं खरीदें। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं अपने किसी कलीग से, तो उससे बेशक आप, कई बार तो लोग फ्री भी दे देते हैं, बट जिसने बिल्कुल ही नया सेट खरीदा है, जैसे मैंने खरीदी थी बुक्स, तो मेरी 7,500-8,000 की बुक्स आई थी, 8,000। हाँ, और एक मैंने गाइड भी खरीदी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक है पढ़ने का, तो मेरे को था कि देख लेते हैं गाइड भी। तो वो भी 2,000 की आई थी, तो ऑलमोस्ट खर्चा उस हिसाब से हो गया था। तो आपको रफ एस्टिमेट मिल गया है जब सेल आउट करते हैं, तो जितना भी आपका जो उसका बेसिक प्राइस रहता है, तो उससे आप 80%, बिकॉज एक ही सीज़न हुआ होता है, तो आप 80% वैल्यू पे उसको सेल आउट कर सकते हैं ईजिली। आपको लोग भी देने को तैयार होते हैं, बिकॉज आगे भी उन्होंने सेल आउट ही करनी होती हैं किताबें अपनी।
एंड ये भी रहता है कि अगर कोई नोन हो तो नोन को भी दी जाती हैं, मैंने भी किसी नोन को दे दी थी अपनी बुक्स। और तो ऐसे सिस्टम चलता है, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो ख़रीद लीजिए, राइट। अगर आपका बिल्कुल ही प्रमोशन बेस्ड जॉब प्रोफाइल है। हमारा भी ऐसा हुआ था मेडिकल ऑफिसर डेंटल्स का, एकदम से हमारी एक इंक्रीमेंट लगनी थी तो हमें प्रमोशंस तो मिलती नहीं है। डेंटल, अगर आप डेंटल ऑफिसर डेंटल पे आप ज्वाइन करते हो तो आप मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पद से ही रिटायर होते हैं। बट जो इंक्रीमेंट्स होती हैं उस टाइम होती थी, अभी तो वो भी ठंडे बस्ते में जा चुका है, 4-9-14 का स्केल मिलता था एक। तो हमें एक कंडीशन लगी थी कि एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तो इसलिए हम लोगों ने, हमारे बैच ने, ऑलमोस्ट सभी ने मेडिकल ऑफिसर डेंटल ने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था जिनका भी पेंडिंग था केस, राइट। तो जब भी हम जो एग्ज़ाम क्लियर किया था तो उसमें से मेरे 80 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने आउट ऑफ 100 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो वो कैसे किए थे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपको HPPSC की साइट पे विजिट करना होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का आप टाइप करेंगे गूगल पे तो वो निकल जाएगा, तो उसमें आपके पास क्वेश्चन पेपर्स की लिस्ट आएगी। उन क्वेश्चन पेपर्स को आपने डाउनलोड करना होता है। फ़ोन पे पहले मैंने डाउनलोड किया था, बट देन आई सॉ कि यार इतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, इस पे नहीं पढ़ाई हो पा रही है। उसके बाद मैंने प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे उन क्वेश्चन पेपर्स के। एंड जो हमारे, देखिए इसमें जब आप तैयारी करते हैं ना तो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारी बाऊजी जो होते हैं हमारे ब्लॉक में बैठे हुए, वो सैलरीज बनाते हैं सबकी, ठीक है। तो सैलरी की कैलकुलेशन के लिए, रिटायरमेंट ग्रेचुटी की कैलकुलेशंस के लिए, तो वो क्वेश्चंस को आपको बड़े अच्छे से एक बार फंडा समझना होता है कि कैसे होती हैं चीज़ें। तो वो एक बार समझ लोगे बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपको 15 से 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आता ही आता है। 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है ना, तो वो न्यूमेरिकल्स 15 से 20 नंबर का आएंगे ही आएंगे आपको, ठीक है। चाहे वो रिटायरमेंट की ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि कल को जब आपका प्रमोशन होना है किस भी फील्ड में आप चाह रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होंगी, रूल्स पता होंगे, तभी तो आप गलतियाँ निकाल पाओगे ना। दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन। तो हमारे बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा मुश्किल था, बट देन आई कोलैबोरेटेड विद वन टीचर, कि जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, लेक्चरर थे। एंड मेरी मॉम रिटायर हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो मेरे को उनका नंबर वहाँ से मिला, तो मैं उनसे क्वेश्चंस भेजती थी उनको जो मुझे मुश्किल लगता था। एंड देन आई मेड वन नोटबुक में मैं कैलकुलेशंस वो देखती थी कि यार ये मैंने सॉल्व ऐसा किया है, मेरा आंसर इतना आ रहा है। तो और जो सर ने अपने सॉल्व किए हुए थे क्वेश्चंस, मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी मांगी थी, बिकॉज मैंने उनको क्वेश्चन नंबर्स भेज दिए थे क्वेश्चन पेपर्स में से कि इस साल के मॉर्निंग शिफ्ट के इस वाले क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, तो सर प्लीज़ बताएं। तो वो भी, ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल, ही वॉज़ वेरी काइंड। तो उन्होंने मतलब मेरे क्वेश्चंस को आंसर किया, उसके आंसर तो ही वॉज़ लाइक, देखो किसी के साथ कोलैबोरेशन करके पढ़ाई करोगे ना, ईजी हो जाएगा, आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। तो हमारे जो डाउट्स होते थे तो हम लोग फ़ोन पे बात करके क्लियर कर लेते थे। सर तो मेरे से खैर काफ़ी सीनियर हैं। तो बट ये था कि उससे उनको भी क्लैरिटी हो जाती थी, मुझे भी क्लैरिटी हो जाती। ही वॉज़ लाइक कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फाइनली, और उनके नंबर भी आई थिंक बहुत अच्छे नंबर आए थे, शायद उनके 74 मार्क्स आए थे, और एक ही नंबर से उनका डिस्टिंक्शन रह गया था। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ सेट ऑफ बुक्स होता है, गाइड्स आपको अलाउड नहीं होती हैं, गाइड साइड में रखने होते हैं। जो जो क्वेश्चन आप करते जाएंगे, मतलब मानिए 2015 का क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का आपके पास में आया है क्वेश्चन पेपर, तो जो जो क्वेश्चंस आप उसमें देख रहे हैं ना, तो बुक्स होती हैं उसमें फ्लैग्स लगाने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपने उसमें लिख देना है। मतलब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया किसी बिल के ऊपर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर आ गया, या फिर जो हमारी ये होता है डाइस ऑफ लीव के ऊपर आ गया, और जो क्वेश्चन रिटायरमेंट ग्रेचुटी के ऊपर आ गया, तो आपको बुक्स में देखना है कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे प्लेस्ड है। और वो जो स्टिकर्स आते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, या किसी भी पेज को काटिए, उसको स्लिप्स में काट लीजिए, उस पर पेज नंबर मेंशन कीजिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, या फिर उसका टॉपिक का नाम लिख दो, ठीक है, और उसको अपनी बुक में इंसर्ट कर दो। तो ऐसे मैंने, जो हमारी इतनी सारी किताबें थी, मैंने सबको तैयार किया हुआ था। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो ना, वहाँ पे बुक्स तो अलाउड है, बट वहाँ पे अगर किसी ने ढंग से पेपर देना है ना अपना, तो 3 घंटे में आपको जब लिखनी है चीज़ें, वो नहीं लिख पाते हैं लोग। मेरे को भी वो हुआ था। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपको पता होना चाहिए। मेरे को तो पढ़ने का शौक है, मैंने आपको बताया, तो इसलिए मैंने अपनी जो पर्सनल चीज़ें थी, जैसे बुक्स जो अलाउड होती है ना, आप उसमें भी अपनी शॉर्ट नोट्स डाल सकते हो कि फलाना पेज पे ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, मतलब टॉपिक वाइज।
तो दिस इज़ ऑल। आप एक सेपरेट इंडेक्स बना सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि बुक नंबर फलाना में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आ गया, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। मैंने तो सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, सब देखा था अपना। जो हमारे बिल्स आते हैं, एक्स ग्रांशिया होता है, या फिर जो कैजुअल लीव्स हैं, क्या रूल्स हैं उसके, अर्न लीव के क्या रूल्स हैं, एंड सीपीएल के क्या रूल्स हैं, एंड उसमें एक दो क्वेश्चन थे। आई थिंक एक क्वेश्चन था जो अनएक्सपेक्टेड सा था, शायद कहीं भी नहीं था, अदरवाइज तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें से आते ही आते हैं, ठीक है। एंड 2000, आई थिंक आज से 3 साल पहले 2022 में दिया था मैंने ये एग्ज़ाम और क्लियर किया था। तो दैट्स ऑल अबाउट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स। तो इतना डरना नहीं होता है, बस पढ़ के जाओ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं पढ़ती थी, तो और मेरे को तो ऐसे होता था, जब मैं टाइम से फ्री होती थी, मैं किताब लेके बैठ जाती थी कहीं पे भी मेरे को टाइम मिले, बाहर भी लेके, कि एक नज़र आपकी गई होनी चाहिए, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ को आप इंटरेस्ट से करोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, बिकॉज हमें गवर्नमेंट सर्विस के रूल्स नहीं पता होते हैं, एंड दोज बुक्स दे आर वेरी हेल्पफुल इन केस, और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये चीज़ पढ़ी हुई है, कल को हमारे काम ही आनी है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है, अब किसी बाऊजी से भी बात करोगे तो बड़े कॉन्फिडेंस से कर पाओगे कि हाँ यार ये मैंने वहाँ पढ़ा था। तो एंड बाकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, वो एक आदत बन जाती है हमारे। आई थिंक जब हमें ये लगा था तो वी वर लाइक कि यार क्यों देना है, क्यों देना है, बट देन वी इवेंचुअली रियलाइज कि नो, आपको मतलब आप जब आप पढ़ के दोगे ना तो आपको खुद रूल्स की चीज़ें पता चलती है। तो होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, एंड बाकी जो डाउट्स होंगे यू कैन लीव दैम इन माय कमेंट सेक्शन, आई विल रीड दैम, एंड होगा तो आई विल आंसर दैम, या फिर कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। And बाकी do like, subscribe and share if you like the content on my channel, so that I also stay motivated and bring more such videos to you. And बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक।